मैं आपका दोस्त फरहान हाजिर हूं लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम पर्दे के पीछे। 107 107 107 107। आप सुन रहे हैं पर्दे के पीछे। दुआ जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। दोस्तों, ये शेर जो आपने सुना शेर नहीं, एक दुआ है जो एक ऐसी शख्सियत के दिल से निकली थी जो 3 साल की कमसिन उम्र से इंतहाई शदीद मुसीबतों और जद्दोजहद से गुजर रहा था, जो एक अजनबी मुल्क में भूख, मुफलिसी और तन्हाई झेल रहा था, फिर भी हार मानने से इनकार कर रहा था। एक ऐसा इंसान, फनकार, अदाकार जो हिम्मत, हौसले और सब्र के साथ अपनी जंग लड़ता रहा और जिंदगी की संगदिल पथरीली राहों पर मुस्कुराते हुए चलता रहा और एक दिन अपनी जंग जीत गया। दोस्तों, उस बाकमाल शख्सियत का नाम है कादर खान। अस्सलाम वालेकुम। कादर खान हाजिर हूँ। आपको कुछ पूछना है तो हल्का सा पूछिएगा और मुझे दिमाग को दही मत बनाइएगा। जी हाँ दोस्तों, हम सब ने कादर खान जी को कभी कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में, कभी बतौर विलन और कभी बेहतरीन मज़ाहिया किरदार में सिनेमा के पर्दे पर बरसों तक बार बार देखा है। पूरा पजामा क्यों नहीं पहना? पूरा खान जी ने कभी गरीब बाप बनकर, कभी फकीर बनकर और कभी मुफलिस मजदूर बनकर अपनी लाजवाब अदाकारी से अपने देखने वालों को जहां बेतहाशा रुलाया है, वहीं एक कॉमेडियन के किरदार में बेतहाशा हंसाया भी है। मैं आप फरहान हाजिर हूं लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम पर्दे के पीछे। इस प्रोग्राम में हम आज सुनते हैं कादर खान जी के पसे पर्दा जिंदगी की चंद झलकियां। दुख और सुख, शिकस्त और फतेह, आंसू और मुस्कुराहट, गुमनामी और शोहरत की इस तवील कश्मकश का सफर कैसे गुजरा और खुद मुसाफिर यानी कादर खान जी पर क्या क्या बीती, हम सुनेंगे जरूर। लेकिन पहले सुनिए ये गाना पर्दे के पीछे ऑन FM 107। कादर खान जी के वालिद अब्दुल रहमान खान खानदार के रहने वाले थे और उनकी वालिदा इकबाल बेगम बलूचिस्तान की बाशिंदी थी। शादी के बाद ये दोनों काबुल में बस गए थे, जहां उन दोनों को 3 बेटे पैदा हुए, लेकिन हर बेटा 8 साल की उम्र को पहुंचकर गुजर गया। लिहाजा जब 22 अक्टूबर 1937 में कादर खान की पैदाइश हुई, तब उनकी वालिदा डर गईं कि कहीं उनका ये बेटा
FM 107। कादर खान के घर के आसपास एक यहूदी कब्रिस्तान था। कादर खान वहां चले जाते और कब्रों के बीच में बैठकर ऊंची आवाज में खुद से बातें करते, खुदा से फरियाद करते या अपने पड़ोसी या सड़क पर लोगों की सुनी हुई बातें दोहराते। दोस्तों, ये बात कुछ अजीब सी लगती है, लेकिन आप सुनते जाइए कि जब खुदा किसी पर मेहरबान होता है तो कैसे उसके सामने नए दरवाजे खोल देता। एक शख्स आया और कादर खान जी से पूछा कि वो किससे बातें करते हैं, इस तरह बोलना उन्होंने किससे सीखा है। कादर खान जी ने जवाब दिया, वो बस अपना दिल बहलाते हैं। उस शख्स ने पूछा कि क्या वो नाटक यानी ड्रामे में काम करना चाहेंगे। दोस्तों, उस शख्स का नाम था अशरफ खान। अशरफ खान ने कादर खान का तारुफ ड्रामे की दुनिया से कराया। कादर खान ड्रामों में एक्टिंग करने लगे और रफ्ता रफ्ता कादर खान जी की एक्टिंग के साथ साथ खुद ड्रामे लिखने लगे। एक ड्रामा कंपटीशन में उनका लिखा हुआ ड्रामा लोकल ट्रेन को 1500 रुपए का अवार्ड मिला। कादर खान कहते हैं कि जिंदगी में पहली बार इतने सारे रुपए कमाने के बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। उस कंपटीशन के जजेस में कामिनी कौशल जी और नरेंद्र बेदी जी थे। बेदी जी ने कादर खान को फिल्म्स में डायलॉग लिखने की सलाह दी। पहली बार कादर खान ने मनमोहन देसाई की फिल्म जवानी दीवानी के क्लाइमेक्स सीन के लिए डायलॉग्स लिखे जो बहुत पसंद किए गए। राजेश खन्ना की फिल्म रोटी पहली फिल्म थी जिसके बाद कादर खान जी बेहतरीन डायलॉग राइटर के तौर पर मशहूर हो गए। उन्होंने राजेश खन्ना की बहुत सी फिल्मों के लिए डायलॉग्स लिखे, जिनमें से कुछ के नाम हैं महाचोर, छलिया बाबू, धर्म कांटा, 50-50 और नया कदम। एक्टर जितेंद्र की फिल्म्स हिम्मत वाला, जानी दोस्त, सरफरोश, जस्टिस चौधरी, फर्ज और कानून, जियो और जीने दो और तोहफा, इन फिल्मों के डायलॉग राइटर भी कादर खान जी ही थे। कामयाबी अब कादर खान जी के कदम चूम रही थी। मुसीबतों का दौर खत्म हो गया था। मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा दो राइवल कैंप्स थे और दोनों ने एक रूल बना रखा था कि एक कैंप में काम करने वाले आर्टिस्ट को दूसरे कैंप में काम करने की इजाजत नहीं थी। लेकिन कादर खान एक ही वक्त में दोनों कैंप्स में बिना रोक टोक काम करते रहे। उनके साथ एक सुपरस्टार भी थे जो उनके नक्शे कदम पर चलते हुए रूल की परवाह ना करते हुए दोनों कैंप्स में काम करते रहे। कौन थे वो सुपरस्टार, जानेंगे ये गाने के बाद। सुन रहे हैं पर्दे के पीछे और FM 107। बता सकते हैं कौन है वो सुपरस्टार? चलिए मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। उस सुपरस्टार की तकरीबन तमाम कामयाब फिल्म्स के डायलॉग कादर खान जी ने लिखे थे। जी हाँ, वो है मिस्टर अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म्स जो मनमोहन देसाई के कैंप ने प्रोड्यूस की थीं, जैसे धर्मवीर, गंगा जमुना सरस्वती, कुली, देश प्रेमी, सुहाग, परवरिश और अमर अकबर एंथनी के डायलॉग राइटर थे कादर खान। उसी के साथ प्रकाश मेहरा के कैंप की फिल्म जैसे ज्वालामुखी, शराबी, लावारिस और मुकद्दर का सिकंदर के डायलॉग राइटर कादर खान ही थे। चंद ऐसी फिल्म्स थीं जिनके डायलॉग्स यादगार बन गए, जैसे मिस्टर नटवरलाल, खून पसीना, 2 और 2 4, सत्ते पे सत्ता, इनकलाब, गिरफ्तार, हम और अग्निपथ। क्या नाम क्या है तुम्हारा? और थी दोस्तों, अक्सर ऐसा होता कि एक्टर्स जिनमें खुद अमिताभ बच्चन भी शामिल थे, उनके लिखे हुए डायलॉग्स अच्छी तरह अदा नहीं कर पाते थे। ऐसे मौकों पर कादर खान अपने लिखे डायलॉग्स अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर देते और अदाकार उनकी रिकॉर्डिंग सुनकर सीखते थे कि कौन सा डायलॉग किस तरह से बोलना चाहिए। उनके रिकॉर्डेड डायलॉग्स के LP रिकॉर्ड्स और एक फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के डायलॉग्स की प्लैटिनम डिस्क भी बनाई गई थी, जो मार्केट में अवेलेबल थी, जो आने वाले नए एक्टर्स को डायलॉग डिलीवरी सिखाने में मददगार रही। कादर खान जी ने 250 से ज्यादा फिल्म्स के डायलॉग्स लिखे हैं। स्क्रिप्ट और डायलॉग राइटर होने के साथ साथ उनकी पढ़ाई भी जारी रही। उन्होंने इस्माइल यूसुफ कॉलेज के बाद
एमएच साबो सिद्दीक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया और 1970 से 1975 के दौरान साबो सिद्दीक में लेक्चरर के तौर पर सिविल इंजीनियरिंग भी पढ़ाई। लिखने और पढ़ने के अलावा कादर खान जी ने 300 से ज्यादा फिल्म्स में एक्टिंग भी की है। ऐसी दिलचस्प शख्सियत जो एक ही वक्त में इतने सारे किरदार खुश असलूबी से निभा रहा हो, बहुत कम देखने में आता है। फिल्म का पहला ब्रेक उन्हें अपने जमाने के सुपरस्टार दिलीप कुमार जी ने दिया। कादर खान जी का लिखा हुआ मशहूर ड्रामा ताश के पत्ते देखने के लिए दिलीप कुमार तशरीफ लाए और कादर खान को अपनी फिल्म सगीना महातो में एक इंस्पेक्टर का रोल ऑफर किया, जिसके बाद वो दूसरी फिल्म्स के अलावा अपनी लिखी हुई फिल्म्स में मुख्तलिफ रोल्स में अपनी अदाकारी के जलवे दिखाते रहे। उन्हें एक अवार्ड बेस्ट कॉमेडियन के लिए और 2 अवार्ड्स एज बेस्ट डायलॉग राइटर मिल चुके हैं। मगर दोस्तों, उनकी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कादर खान जी के सगे वालिद चाहते थे कि उनका बेटा अपनी सलाहियत दीन इस्लाम सिखाने में लगाए। उन्होंने अपने इंतकाल से पहले अपने बेटे से वादा लिया कि वो उनकी ख्वाहिश का एहतराम करेंगे। कादर खान जी ने अपना वादा पूरा किया और 1993 में एक NGO कायम किया और लोगों को अरबिक जुबान और मजहब इस्लाम की तालीम देने लगे। वो सबके हमदर्द थे और सबका दुख दर्द बांटने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। मेरा ख्याल है कि ये गीत उनके लिए लिखा गया था। खान जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके खानदान में उनकी बीवी अजरा खान और 3 बेटे कुदरूस खान, सरफराज खान और शाहनवाज खान हैं, जो कनाडा टोरंटो में रहते हैं। तो दोस्तों, मैं भी अब आपसे अलविदा लेता हूँ। अगले हफ्ते फिर सुनेंगे एक नई शख्सियत की जिंदगी की कुछ झलकियां। सुनते रहिए प्रोग्राम पर्दे के पीछे ऑन FM 107। हुजूर, मैं आपका दोस्त फरहान।